बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र में भी ठीक ठाक। आप सब के लिए हर वक्त मेरी यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने अपने घरों में अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का एलोवेरा जेल। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और हर मौसम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे जिनकी स्किन एक्नी होती है और पिंपल्स निकलते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो ख़वातीन किचन में काम करती हैं वो भी जो है ना पहले ये एलोवेरा जेल लगाकर किचन में काम करें तो उनकी स्किन डैमेज नहीं होगी और स्किन की जो है ना आपकी हिफाजत करेगा, स्किन ग्लो करेगी और सॉफ्ट होगी। तो जी अगर 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये इस तरह से बोतल में स्प्रे की तरह से आप इसको बस थोड़ा सा हाथों पे और अपने फेस पे लगाएं तो हर कोई लगा सकता है, यानी बच्चे बड़े और जेंट्स भी जो है ना इसको लगा सकते हैं। तो आपकी स्किन की हिफाजत के लिए बहुत ही बेहतरीन एलोवेरा जेल है। तो आप जब भी चिल्तन प्योर का कोई भी प्रोडक्ट मंगाएं तो आप 10 शबाना का कोड ज़रूर लगा लिया करें। तो जी आज मैं मिलने जा रही हूँ अपनी सब्सक्राइबर से, और मेरी सब्सक्राइबर इंग्लैंड में रहती हैं ये, और आपको भी मैं मिलवाऊँगी उनसे। बहुत ही अच्छी आदत की है ये। और इनका ये काफ़ी ईमेल आई थी, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे तहसीन के पास, अंबर के पास, मेरे पास। तो तहसीन ने मेरी इनसे बात करवाई थी, इनकी बेटी अरूसा से। तो उनकी बेटी ने जो है ना अपनी अम्मी की तरफ से और सबकी तरफ से इन्वाइट किया था हमें। और बड़ा इनको जो है ना बहुत शौक़ था मुझसे मिलने का। इत्तेफाक की बात है कि जब मैं पाकिस्तान में थी और मैंने वीडियो डाली थी कि मैं पाकिस्तान से जा रही हूँ, तो ये इंग्लैंड में थी, तो उन्होंने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह पाक मेरी जो है ना इनसे मुलाकात हो जाए, ये इंग्लैंड में आ जाए। इनको नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस ये यहाँ पर आई थी घूमने के लिए दुबई, और इत्तेफाक से जो है ना फिर मुझे ईमेल की, तो फिर मैं जा रही हूँ आज इनसे मिलने के लिए। अच्छा, ये लोग जो हैं अभी इन्होंने स्टे किया हुआ है एटलांटिस में, और यहाँ पर ही जो है ना हमें इनवाइट किया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आसिफ से पहले पूछूंगी क्योंकि शारजा से एटलांटिस काफ़ी दूर है और वही हमें लेके जाएगा। तो फिर आसिफ ने कहा ठीक है हम वीकेंड पे जाएंगे। हाँ, कब जाना है अम्मी? अरे भाई हम तो सफर में, क्या हो गया? हो क्या गया? मैं लोगों के कमेंट्स की बात बता रही हूँ कि वो उनका and meet you there. But when you do get to the gates, they will ask you what you're doing, say visiting a guest in the hotel. So they will allow you to come straight in. अच्छा, आप लोग उसमें समंदर के नीचे से जा रहे हैं। ये आप देखिए ना एग्जॉस्ट कितने बड़े बड़े लगे हुए। इन्होंने कैसे बना लिया ये पानी के? अरे तो एग्जॉस्ट लगे हुए, देखिए नहीं समंदर में, और तू बात कर रही है। नहीं, वो तो ऊपर बन सकता है। तो बार बार इनका फ़ोन आ रहा था कि जब भी आप आएँ तो हमें कॉल कर देना, क्योंकि यहाँ पर बग़ैर परमिशन के अंदर नहीं जा सकते, और इनका स्टे था तो यही हमें जो है ना अंदर बुलवा सकते थे। तो आप अगर यहाँ पे जाना चाहें तो आप पहले बुकिंग करवाएं, यानी कि बुफ़े वगैरह में या किसी रेस्टोरेंट में या फिर रूम में, तभी आपके जो है ना अंदर एंट्री होगी। तो इससे पहले मैं यहाँ आई थी, मगर हम लोग बाहर से ही चले गए थे, यानी इससे पहले जब दुबई आई थी। तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने वेलकम किया हमारा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे से सब मिले, और लग ही नहीं रहा था कि पहली बार हम मिल रहे हैं। इतनी मोहब्बत, इतनी अपनाई से ये मिल रही थी ना कि कोई इनके अंदर कोई गुरूर नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि जैसे ऐसा लगे कि हम इनसे फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं। मुझे इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी हुई, और सब हम लोग जो है ना ऐसी ज़रा सी देर में हम घुल मिल गए। अभी हमें लेके जा रही है अंदर की साइड पे, तो आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ कि यहाँ की जो है ना कितनी खूबसूरती से इन्होंने सारा जो है डेकोरेट किया हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत जो है ना माहौल बना हुआ था अंदर।
तो जी अंदर तो मैं आई थी अभी फ़र्स्ट टाइम, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपनी वीडियो के ज़रिए दिखाती हूँ कि एटलांटिस का जो है ना अंदर का किस तरह से बना हुआ है। और इसके जो ऊपर की छत थी ना बहुत ही खूबसूरत से बनाई हुई थी, फानूस बहुत खूबसूरत लगाए हुए थे, लिफ्ट भी बहुत ज़्यादा थी। और इनकी बेटी अरूसा जो थी ना वो हमें मुसलसल गाइड कर रही थी, हमें लेके जा रही थी। और बस बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ। और सबसे अच्छी बात थी कि इतने अच्छे तरीके से मिल रही थी, और दरवाज़ा खोल के खड़े होके जब तक हम सब चले नहीं जाते तब तक दरवाज़ा खोल के खड़ी हुई थी। तो ये देखें कितनी अच्छी बात होती है बड़ों को इज़्ज़त देना, और आगे आगे जो है ना उनसे मोहब्बत से मिलना। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी इनकी अम्मी जो थी ना इन्होंने हमें ये बुके दिया, और बहुत ही खूबसूरत था। बुके क्या था, ये मोहब्बत का तोहफ़ा था इनका। और मुझे परफ्यूम भी दिया था, अंबर को परफ्यूम दिया। तो इनकी पूरी फैमिलीज़ आई हुई थी यहाँ पर। इनके माशाल्लाह एक और बेटी थी गज़ाला, और इनकी बहू भी थी। एक और आ रहे नाजी नाम मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ यूट्यूब के ज़रिए, मुझे जानती होंगी मगर मैं जो ना मैं फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ उनसे नाजी। और उनकी कमेंट्स आई थी कि मुझे मुझसे मिलना है, मुझे जा रही वापस परसों मैं लंदन वापस जा रही हूँ। लंदन से आई ना फिर होती है अभी पता नहीं कौन से एरिया में रहती है, लीड्स में। हाँ तो माशाल्लाह इनकी बेटी हैं और उनके बच्चे, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और सबसे अच्छी बात है कि इतनी मोहब्बत वाली इंसान, और मतलब इतनी दूर है कि इतनी मोहब्बत करना बहुत बड़ी बात है। बस अभी आप अभी से मिले और मेरे साथ जो है सभी आए। बहुत ज़्यादा, मैंने कहा काफ़ी एक्साइटेड है कि मेरे बच्चे ये रस्सा आपको बहुत पसंद करती है। आंटी माशाल्लाह इनकी रस्सा मैं जब पहली बार ब्लॉग तक ऐसे मम्मी क्या क्या अम्मी आंटी के साथ बोल देना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पंजाबी है पंजाबी बच्चे बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं पंजाबी। तो अंदर काफ़ी शोर हो रहा था, और तमाम कंट्रीज से लोग जो है यहाँ पर आए हुए थे। किसी की बर्थडे हो रही थी, कोई पार्टी कर रहा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अच्छा माहौल था। और इनका नाम नाज़ली था, तो बड़ा प्यारा सा हल्का सा नाम था। तो जी ये रिश्ते जो होते हैं ना ये एहसास के रिश्ते होते हैं, यानी अगर गैरों में भी एहसास का रिश्ता और मोहब्बत का रिश्ता होगा ना तो आपस में जो है ना अच्छे बॉन्डिंग हो जाती है। और अगर आप में एहसास का रिश्ता नहीं होगा और आप उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे या आप उसको इज़्ज़त नहीं देंगे तो वो फिर अपने भी जो है ना दूर हो जाते हैं। तो यही बात होती है कि गैर भी आपके अपने हो जाते हैं इन्हीं बातों से, कि आपको आपका एहसास करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको भी जो है ना अगर आपसे कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आपको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि पैसा और सब कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी बात जो होती है ना वो होता है इंसान का इखलाक, मोहब्बत और खुलूस। तो अगर जिसमें ये चीज़ें नहीं होती वो फिर इंसान ही नहीं होता। अगर तकब्बुर आ जाता है तो फिर वो फिर इंसान में इंसानियत नहीं रहती। तो सबसे अच्छी बात लगी कि माशाल्लाह से इतनी अच्छी फैमिली, और फिर इनके अंदर बिल्कुल भी इतना सा भी जो है ना गुरूर नहीं था। और यहाँ पे उनकी जो बेटी है ना अरूसा, वो मुझे हर चीज़ ला ला के दे रही थी, मगर इतना ज़्यादा खाना देखकर मेरा तो दिल भर गया। और आप यकीन करें कि सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल फ्रेश बन रही थी। चाइनीज़ अलग था, इटालियन अलग था, रशियन अलग था, और इंडियंस खाने जो है ना अलग थे, बहुत खाने थे, और सबकी खुशबू जो है ना मिक्स हो रही थी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, फ्रूट्स की भी और फल की भी, और डिज़र्ट बहुत ज़्यादा थे। तो बस इतना ज़्यादा खाना देख के समझ भी नहीं आता, एक तो टेस्ट नहीं पता चलता, दूसरा ये है कि दिमाग जो है ना वो बस कबूल नहीं करता कि क्या चीज़ हम लें और क्या चीज़ जो है ना इसकी खुशबू अच्छी लग रही है। तो सारी मिक्स हो रही थी। तो माशाल्लाह से कीमा भी था, फ्राई भी था, और हर चीज़ थी, चाइनीज़ भी थे। मगर वैसे हमारा दिल करता है कि हम चाइनीज़ फूड खाएँ या ये खाएँ वो खाएँ, मगर यकीन करेंगे यहाँ पर जो है ना हर चीज़ देख के बस खुशबू से ही जो है ना पेट भर गया था। तो बस ये अल्लाह की कुदरत है, उसकी शान है। मैं
मेरा अगर कभी दिल दुखता ना तो मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह पाक, क्या दुनिया में बुरे लोग रह गए हैं जो मुझे टकराते हैं, मगर अल्लाह पाक कहता है कि नहीं, अच्छे लोग हैं जिनकी बदौलत जो है ना दुनिया चल रही है और दुनिया कायम है उनसे। हर जगह आपको बुरे लोग नहीं मिलेंगे, अच्छे लोग भी जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको किसी की अच्छाई देखनी है तो आप उसका खुलूस देखें, उसका दिल देखें। और इनका कोई मुझसे कोई लालच नहीं है, कोई इनका यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई मकसद नहीं है। तो ये चीज़ होती है कि इंसान बग़ैर मकसद के जो है ना आपसे मिल रहा है और इतनी इज़्ज़त दे रहा है, तो यही सच्ची मोहब्बत और प्यार होता है। तो ये सब्सक्राइबर नहीं बल्कि मेरी फैमिली मेम्बर की तरह ही होते हैं सब। जब मैं जो है ना इनको इतनी इज़्ज़त देती हूँ जितनी वो लोग देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सारे बैठे हुए थे एक टेबल पे, और इनकी दोनों बेटियों से मैं मिली, और एक बेटी इनकी नहीं आ सकी थी, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो अभी जर्मनी में ही है। तो इनकी एक बेटी की जो है वो शादीशुदा है, उनके भी बच्चे थे माशाल्लाह, और वो जहांगीर और इबाद जितने थे। डिनर किया, बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो रोज़ ही सब करते हैं डिनर, मगर इनके साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और ये मेरी समझे आप मेरी सिस्टर ही है, और इनकी फैमिली से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ये बार बार कहने मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं मुझसे मिली है। और बस यही होता है, देखिए ये दिल के रिश्ते होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़ोन का रिश्ता हो तो वही जो है ना आप उनसे मोहब्बत होगी। तो दिल के रिश्ते होते हैं जिनसे आपके गैर भी अपने हो जाते हैं, मोहब्बत हो जाती है। और ये जो है ना बस फर्स्ट टाइम मिली हूँ, मगर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ, और ऐसा लग रहा है जैसे कहीं गुम हो गई थी अभी मिले। और माशाल्लाह इनके बच्चे भी माशाल्लाह, इनकी बेटियाँ और इनके नवासे और इनके पोते तो नहीं है यहाँ पर ना, नवासे से मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्योंकि माशाल्लाह सभी हम एक साथ बैठ के हमने आज डिनर करा, यादगार डिनर और बहुत बेहतरीन डिनर। और बस ये एक यादगार लम्हे हमारे जो हमने अपने मोबाइल में हमने सेव कर लिए और जब याद आएगी हम अपने वीडियो निकाल कर इसको देख लेंगे, मुलाकात हो जाएगी हमारी। आप कुछ कहना चाहिए? बस मुझे यकीन नहीं आ रहा। इनको अभी भी यकीन नहीं आ रहा, नाजी को अभी तक यकीन नहीं आ रहा। अच्छा पूरा नाम आपका नाजी है? किश्वर नाम है। ईश्वर नाजी। किश्वर मसूद मेरे घर का नाम है। अच्छा नाजी अच्छा, बहुत प्यारा नाम है माशाल्लाह। और इनकी बच्चियों के भी नाम बहुत प्यारे हैं, अरूसा और रिजाला। फरजाना भी नाम है? तीसरी बेटी, दो बेटी माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। शबाना और फरजाना तो हमारे बिल्कुल मैच होता है। ये रहीम है। अच्छा और इनकी बेटी गज़ाला और अरूसा मेरे लिए भर भर की प्लेट फ्रूट वगैरह लेकर आनी थी। और माशाल्लाह सारे फ्रूट इतने फ़्रेश और इतने मीठे थे और इतना टेस्टी थे, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस अल्लाह की ये नेमतें हैं जो अल्लाह पाक हमें देता है, और उनका शुक्र अदा करना चाहिए हमें। यारी बनाई इन्होंने। मेरी बेटी मुझे लगा के दो, वो लगा के देती है। मैं किचन में रखती हूँ उसको ना, उधर ही फ़ोन अपने को मैं देखती हूँ। क्या ट्राई किया है अम्मी की रेसिपी? आपकी रेसिपी से एक तो निहारी, एक सभी कुछ माशाल्लाह नाइस बना। अभी आने से पहले आपने क्या बनाया था? वो
निहारी बनाई थी और कुछ और बिरयानी बनाई थी। हाँ बिरयानी तो भी कबाब बनाए थे। ख्याल से कुछ फ्रेफान में फ्रेफान में कुछ बनाया था। अच्छा हाँ वो ट्राई किया हाँ और बहुत कुछ मजे का बिरयानी ट्राई करेगा कभी आप मम्मी की रेसिपी बनाती हूँ उससे नहीं बनाती बनाती हूँ मुझे बहुत शौक है। आप सुबह में यहाँ पर अभी आप हैं ना कल तो शारजाह आए मैं आपको बना के खिलाती हूँ। थोड़ा सा टाइम में तो हमें भी मौका मिले। हाँ हमें भी टाइम दे। आपने तो हमें बुला लिया, अब हम आपको बुला रहे हैं तो आप आए हमारे अब हमारा अपार्टमेंट हमने लिया हुआ है वहाँ पर आए आप। खुशकिस्मती है कि आप आ गए हो हमारे पास। कितने अच्छे अच्छे लोग हैं यार, कहाँ छुपे होते हैं। छुपे हुए होते हैं बिल्कुल। बस नहीं कब आपके नहीं आपके लिए मेरे लिए क्या अब मैं फ्रूट तो आऊँ ये पीऊँ। यही ना उसने जल्दी लेके आ गई है। आप पहले फ्रूट खाओ चाय जी कौन है आपकी बहू? यार कितना खिलाओगी? थैंक यू। विकास उनका क्या नाम है भाभी का? जूलिया। जूलिया हाय तो अलेना हाय। क्या कहते हैं इसको? बहुत खट्टा। हेलो अलैया। बहुत चाहिए। तो मेरी एक फ्रेंड है ना वो बनाते हैं तो जब भी जाऊँ तो उसको पहले तैयारी पाकिस्तान कहाँ? इंग्लैंड आओ इंशाल्लाह। मैं कह रही थी वो कंफर्म हो जाए। आपने बात में सकती है छुपा लेते हैं छुपा लेती हूँ बता रहे वगैरह अच्छी है। अच्छा जी, ये दोनों बेटियां तो नाज़ली की हैं और ये माशाल्लाह से इनकी बहू हैं एंजिला। बहुत ही हसीन और जितनी हसीन है उतनी ही हसीन इनका दिल है। अच्छा ये रशियन है और इन्होंने इस्लाम कबूल करके इनके बेटे से शादी करी है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि माशाल्लाह से लोग इतना इस्लाम में इंटरेस्ट लेते हैं और ये नमाज़ पढ़ती हैं, रोज़ा रखती हैं, कुरान पाक भी सीख रही हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। और इंग्लिश के अंदर जो है ना कुरान पाक पढ़ती हैं तो इनको बहुत शौक़ है यानी इस्लाम से और इनकी बातों को फॉलो करती हैं। तो बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। और कोई इनकी बहू जो थी ना ऐसा नहीं लगा मुझे कि मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे मिल रही हूँ। यहाँ पे जी मैं आपको ये दिखा रही हूँ और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सुशी है जो नाज़ली से भी मैंने कहा था, मैंने कहा आप खाएंगे? ये मैं कहने लगी कि मैं ये नहीं खाती, कच्ची मछली होती है और इसको इस तरह से इन्होंने बड़ा अच्छे से डेकोरेट किया है तो काफ़ी लोग बड़े शौक़ से खाते हैं ये। तो तहसीन मुझसे कह रहा था कि अम्मी ये खाओ। मैं प्लेट में लेकर आता हूँ। मैंने कहा मैं तो कभी भी कच्ची मछली नहीं खाऊंगी और बस सुन के ही ना अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे काफ़ी किस्म के जो है ना सैलेड थे।
और झींगे का भी सैलेड था और मैंगो सैलेड था। बहुत ही ज़्यादा जो है ना सैलेड बने हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लें। फिर मैंने यहाँ पर एक गुलाब जामुन लिया, जो हस्बे रिवायत हम खाने के बाद मीठा खाना पसंद करते हैं। और ड्राई फ्रूट भी इतनी क्वालिटी के थे और बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी के थे। यहाँ पर अंजीर थी, बादाम थे, पिस्ते थे, मूंगफली थी और ये तुर्किश मिठाइयाँ भी थी, इंडियन मिठाइयाँ भी थी। तो सारा जो है ना बस पता नहीं चल रहा था कि कौन सी मिठाई का क्या टेस्ट है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो है ना मुझे ये लगी पुडिंग। तो बड़ा खूबसूरत से इन्होंने सजाया हुआ था, यानी केक की तरह लग रहा था। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। इसके ऊपर कहाँ नबी है, नफीत का स्विमिंग करनी है। तो माशाल्लाह खाना ना खाने के बाद अभी ये हमें बाहर लेकर आई थी, थोड़ा बाहर का एरिया हमें दिखा रही थी और हमें अपना रूम भी दिखाती, मगर ये हुआ कि हमें जाते जाते काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये कह रही थी कि हमारे रूम से जो है ना बहुत ही प्यारे नज़ारा लगता है शाम के टाइम में। तो रात के टाइम के अलग नज़ारे होते हैं और शाम के टाइम के अलग होते हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग बाहर आए, बहुत ही अच्छा लग रहा था, पुरसुकून माहौल था, सामने समंदर था और स्विमिंग पूल भी बना हुआ था यहाँ पर। तो शाम को अगर हम आते तो और बच्चे इंजॉय करते। तो फिर अभी हम आ गए थे अभी अंदर की साइड पे और आसिफ हमारे साथ साथ था और उनकी फैमिली भी हमारे साथ थी। तो अभी हम लोग जो है ना बस अभी घर जाने के लिए हम लोग निकल रहे हैं। तो बस बहुत ही अच्छा लगा, टाइम का पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हमने यहाँ पर जो है ना इनके साथ गुजारा। और फर्स्ट टाइम हम लोग उनकी पूरी फैमिली से मिले। अभी हम लोग जहाँ से इनसे अलविदा करके जा रहे हैं। अब देखो अगर ज़िंदगी रही और ज़िंदगी का वफा लगी तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। अब आप अभी सुने हमारी दुआ करिएगा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आके आपका सब पूरी फैमिली से मिलकर। चले तो जी यहाँ पर हम लोग अभी जा रहे हैं एक्वेरियम देखने। ये इसी होटल में है और बहुत बड़ा एक्वेरियम बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत और हसीन। तो काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पर तस्वीरें वगैरह बनवा रहे थे। अच्छा, यहाँ पे इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन फ़िशें थी ना, मैं बता नहीं सकती। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं ये चीज़ें देखकर मैं यही सोच रही थी कि इनमें कितना एका है, यानी जानवर हैं ये पानी के और इनमें कितना एका है कि पूरा झुंड जो है ना एक साथ चलता है। तो यहाँ पर मैं ये दुआ करी थी कि अल्लाह पाक इंसानों में भी इतना एका हो कि वो ख़ानदान और पूरे जो है ना कुनबा लेकर इस तरह चलें। तो ये चीज़ें हमें जो है ना थोड़ा थोड़ा हमें सबक देती हैं, कुदरत की निशानियाँ हैं ये। अच्छा, यहाँ पे जो एक्वेरियम है ना, कुछ रूम ऐसे भी हैं जो कमरों में से एक्वेरियम नज़र आता है। और अंबर की इनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इनकी दोनों बेटियों से। तो यहाँ पे हम सब तस्वीरें बनवा रहे हैं, इनकी बहू से भी अच्छी हमारी गैदरिंग हो गई थी। तो बस यहाँ पे शाबी भी जो हमारे साथ थी ना, ये भी बहुत इंजॉय कर रही थी, बच्चे भी। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली जो साथ होती है। तो अभी हम कह रहे थे कि हम घर जाएं, मगर इन्होंने कहा कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना इस साइड पे भी आप देखें, सामने समंदर है। अगर आप थोड़ा सा पहले आती ना तो आपको बहुत ही हसीन नज़ारे लगते। तो अभी भी रात को बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है ना किसी अननोन को आने की इजाज़त नहीं है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इन्होंने आग के वो लगाए हुए हैं, यानी मच्छर होती है ना वो लगाई हुई है, तो उसकी तपिश भी आ रही थी यहाँ पर।
तो बड़ा अच्छा लुक दे रहा था। और ये समंदर में इन्होंने जगह जगह जो है ना इन्होंने बच्चों के लिए झूले लगाए हुए थे, जो पानी में झूल रहे थे बच्चे, तो बड़ा हसीन नज़ारा लग रहा था। और सामने जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा जो होटल्स हैं, और यहाँ पे फाउंटेन बना हुआ है जो थोड़ी थोड़ी देर में जो है ना म्यूज़िक के साथ चल रहा था। तो सामने ये आपको पुल नज़र आ रहा है, इनकी अलग ही जो है ना ट्रेन चलती है इसी एरिए में, जो आम लोग नहीं बैठ सकते। तो अभी जो है हम लोग घर जाने के लिए इजाज़त ले रहे हैं। 3 बार मैं इनसे मिल ली, मगर ये जो है ना हम लोग बस दिल ही नहीं कर रहा था कि हम लोग इनसे अल्लाह हाफ़िज़ करें। थोड़ी थोड़ी देर में हम फिर कहीं चले जाते थे, कहीं चले जाते थे। तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं कहती हूँ अच्छे लोगों की वजह से जो है ना रिश्ते कायम हैं। और इनकी माशाल्लाह पूरी फैमिली से, यानी इनकी बेटियों से, इनकी बहू से मिल के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अपनायत लगी। तो उन्होंने हमें सारा यहाँ से घुमाया। और अभी जो है ना अंबर तो बस इसके जाने को दिल ही नहीं कर रहा, सबके साथ तस्वीरें बना रही हैं ये। और अरूसा और गज़ाला की माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आदत थी, बार बार जो है ना ये हमें कह रही थी कि आंटी ज़रूर आइएगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो। अभी हम जा रहे हैं अपने घर वापस, और घर भी अभी काफ़ी दूर है, तो वहाँ पर जाने में भी तकरीबन 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो नाज़री भी मुझसे बार बार कह रही थी कि आप इंग्लैंड ज़रूर आइएगा, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ बुके, तो ये इतना हसीन और ख़ूबसूरत फ्लावर्स थे, तो इसमें इनकी मोहब्बत, प्यार और खुलूस जो है ना मुझे नज़र आ रहा था। तो बस ऐसे ही अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे और मोहब्बत दे, प्यार दे। तो वहाँ से आने के बाद में जो है ना इशा की नमाज़ अदा करने के लिए खड़ी उठती, सोचा यहाँ पे वीडियो एंड कर देती हूँ। ये इन्होंने मुझे परफ्यूम दिया चैनल का, और अंबर को भी दिया। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया नाज़री आपका, आपकी मोहब्बत का। तो वीडियो आप देख रही होंगी, तो वीडियो के ज़रिए भी मैं आपको जो है ना थैंक्स कर रही हूँ। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी फ़ैमिली को भी अल्लाह पाक ढेर सारी खुशियाँ दिखाए, हर बुरी नज़र से बचाए। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं अल्लाह पाक सबको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए, आपस में हमारे प्यार के रिश्ते बने रहें, और अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी जो है ना मैं इशा की नमाज़ अदा करूँगी, और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो जो है एंड कर रही हूँ। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। आपकी कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। मैं अगर रिप्लाई नहीं कर पाती वक्त की कमी से, तो आप थोड़ा माइंड नहीं कीजिएगा। तो जी यहाँ पर दें मुझे इजाज़त, मैं अभी नमाज जो है ना अदा कर दूँ। तो अल्लाह हाफिज़।